नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ उसमें है थोड़ा सा प्यार, लगाव, खुशी और एक एहसास छोड़ देने का। कहानी का नाम है नैना और किरू। नैना एक बहुत ही प्यारी मासूम सी लड़की। उसको अपनी हर चीज से प्यार था, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने पेट्स से और अपनी छोटी छोटी चीजों तक से। उसके पास एक स्क्विरल थी और एक कैट भी। दोनों उसके दिल के बहुत करीब थे। नैना सबका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन नैना अपने गार्डन में बैठी थी। हल्का सा हवा का झोंका था, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। तभी धड़ की एक आवाज आई, जैसे कुछ जमीन पर गिर गया हो। नैना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी सुनहरी पीली और नीली पंखों वाली चिड़िया जमीन पर पड़ी थी, बेजान सी। लग रहा था धूप और गर्मी से बेचारी बेहोश हो गई थी। नैना तुरंत उसके पास गई, उसे अपने हाथों में उठाया और ध्यान से देखने लगी। उसने एक ड्रॉपर से उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया और कुछ ही देर में चिड़िया ने अपनी छोटी सी आंखें खोली, सीधा नैना की तरफ देखने लगी। पहले वो घबरा गई। नैना के नर्म स्वभाव और हल्की सी मुस्कान ने उसे शांत कर दिया। नैना ने प्यार से उसे किरू नाम दिया और कहा, किरू, तू घबरा मत, मैं यहाँ हूँ। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती मैं तेरा ख्याल रखूंगी। उसने एक सॉफ्ट टॉवल पे उसके लिए छोटी सी जगह बनाई और रात भर उठ उठ कर किरू को देखती रही, पानी पिलाती रही। सुबह हुई, किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। नैना दौड़ कर गई, डर गई कि कहीं उसकी बिल्ली ने चिड़िया को तो नहीं पकड़ लिया। पर देखा, किरू उड़ रही थी, कमजोर पंख लेकिन हौसला पूरा। नैना ने उसे बुलाया और थोड़ी कोशिश के बाद किरू उसके कंधे पर आ बैठी। नैना मुस्कुराई और बोली, किरू, तू तो बहुत हिम्मती निकली। उस दिन से दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया। नैना ने किरू के लिए एक बर्ड हाउस खरीदा। रोज उसे थोड़ा उड़ने देती, फिर अपने पास बुला लेती। एक हफ्ते में किरू बिल्कुल ठीक हो गई। शाम का वक्त था। नैना ने सोचा, अब किरू उड़ सकती है, चलो उसे आजाद करते हैं। पर जैसे ही उसने बर्ड हाउस का लैच खोला, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने लैच दोबारा बंद कर दिया और नीचे बैठकर रो पड़ी। मैं अपनी किरू को खतरे में कैसे डाल दूं? नैना ने किरू को गोद में उठाया और उससे माफी मांगी। कई दिन और महीने निकलते गए। किरू अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी नैना के स्क्विरल और कैट से भी दोस्ती हो गई थी। सब एक छोटी फैमिली बन गए थे। फिर एक दिन दिवाली से पहले का समय था। नैना किचन साफ कर रही थी। किरू चिमनी के पास बैठी थी, कभी उड़ती कभी वापस आती। नैना मुस्कुराते हुए बोली, किरू, तुम्हें बालकनी के पौधे पसंद है ना? इसलिए तो ऐसे देख रही हो। किरू ने अपनी छोटी सी गर्दन टेढ़ी की, जैसे समझ रही हो सब कुछ। नैना उसके लिए दाना लेने गई। तभी किरू उड़कर खिड़की के ग्रिल पर जा बैठी और फिर बिना किसी आवाज के बाहर उड़ गई। नैना चिल्लाई, किरू, रुको! वो दौड़कर बालकनी तक गई और देखा किरू आसमान में दूर चली गई थी। नैना के पैर ठिठक गए। वो वहीं गिर गई। आंसुओं से उसका चेहरा भर गया। उसने सोचा, किरू वापस जरूर आएगी। सुबह से शाम हो गई पर किरू नहीं लौटी। रात को माँ ने बुलाया, नैना बेटा अंदर आ जा, डिनर कर ले। पर नैना चुप थी। माँ आई, देखा नैना की आंखें नम थीं। क्या हुआ बेटा? नैना बोली, माँ, किरू चली गई। सुबह से वेट कर रही हूँ, शायद लौट आए। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, किरू एक चिड़िया है, उसकी जगह खुले आसमान में है। तूने उसे आजाद कर दिया, कितना अच्छा किया बेटा तूने। नैना ने आंखें भरकर कहा, पर माँ, किरू तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उससे तो मेरे बिना चैन नहीं मिलता। माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा,
उसका जीवन उड़ने के लिए बना है, उसे कैद नहीं रहना था। पर नैना ने उस रात कुछ नहीं खाया। 2 दिन बीत गए। नैना पूजा घर जाकर कहती, भगवान मेरी किरू वापस भेज दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी तब तक जब तक वो नहीं लौटती है। दिनों दिनों वो और उदास होती गई। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, किरू ने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे पहले पता होता मैं उससे इतना प्यार नहीं करती। उसकी माँ ने वो डायरी पढ़ ली और समझ गई। नैना ने प्यार को पॉजिटिवनेस समझ लिया था। अगली सुबह माँ बोली, चलो बेटा पार्क चलते हैं, किरू को ढूंढते हैं। नैना ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे किसी ऐसे का इंतजार नहीं जो सिर्फ टेम्पररी था। माँ चुप रही कुछ देर, फिर बोली, बेटा जिसे तू प्यार कह रही है ना वो तेरा अटैचमेंट है, अफेक्शन नहीं। अफेक्शन में रिस्पेक्ट होता है और रिस्पेक्ट किसी को आजाद कर देने में भी होता है। नैना चुप थी, बस माँ की बातें सुन रही थी। माँ ने फिर आगे कहा, बेटा सब अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं, तुम किसी की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया। किरू तेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, पूरी जिंदगी नहीं। नैना के आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने आगे और कहा, प्यार का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं, बल्कि ये यकीन रखना है कि वो जहां भी हो खुश हो। थोड़ी देर के लिए नैना चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। माँ अब समझ गई हूँ, मैं किरू को छोड़ नहीं रही, मैं उसे उड़ने दे रही हूँ। उसने बालकनी की तरफ देखा, आसमान की ओर, और कहा, उड़ जा किरू, तू आजाद है। तो दोस्तों, हर रिश्ता अपने साथ एक कहानी लाता है। कोई हमेशा के लिए जुड़ जाता है और कोई सिर्फ इतना रुकता है कि हमें कुछ सिखाकर चला जाए। पर शायद कभी कभी छोड़ देना भी प्यार की सबसे खूबसूरत शक्ल होती है।